हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में बताया था, हम मुन्नार पहुंच गए थे और उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग यहां बंडर वैली आ चुके हैं, जो कि एक अम्यूज़मेंट पार्क है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर 1000 पर हेड टिकट्स होती हैं। उसके बाद 30 to 35 एक्टिविटीज़ होती हैं। आप इसे अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए भी फन एक्टिविटीज़ थी, जिससे कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले हमने जिप लाइनिंग ट्राई किया। ऑब्वियसली नेचर के बीच में जिप लाइनिंग करने का एक अलग ही मज़ा था। दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग एंड फनी एक्टिविटी। यहाँ पर आपको अपने आप को इससे सेफ गार्ड करना था, और कुछ भी कहो, इस एक्टिविटी में मज़ा बहुत आया। इसके बाद हमने किया बंगी जंपिंग, जो कि बहुत मज़ेदार नहीं थी, बच्चों के लिए अच्छी थी। अब बारी थी गुड्डा की, तो गुड्डा को ये टॉय ट्रेन मिल गई और वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर मेरे और इनके बीच में कंपटीशन चल रहा था, और इनिशियली तो मैं हार रही थी, बट लास्ट में मैं जीत गई। यहाँ पर गुड्डा चेक कर रहा है कि कहीं हम उसे छोड़ के भाग तो नहीं गए। और ये लीजिए, अचानक से मेरे अंदर शक्तिमान की आत्मा आ गई और मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी चेक कर रही हूँ, और यहाँ पर ये गोल लगाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली में ये एक पाथवे है जिससे हम इस तरफ से उस साइड में जाते हैं जहाँ पर कि एक वाटरफॉल है, और सडनली ये रोटेट करने लगता है। तो अगर आपको पता नहीं होता, तो अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप गिर भी सकते हो। तो दिस वॉज द ब्यूटीफुल वाटरफॉल एमोडिस्ट ऑफ नेचर। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था सब कुछ। पता नहीं गुड्डा को क्या हो गया था, वो अचानक से बहुत डर गया था। वो मुझे कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी नहीं करने दे रहा। तो एट लास्ट हमने ये रोप साइकिलिंग की, बट या इट वाज आल्सो वेरी फन। तो सारी एक्टिविटीज़ होने के बाद यहाँ पर जीप थी, जो कि आपको अंदर से, यानी एडवेंचर पार्क के अंदर से बाहर तक लाती थी। तो हम लोग भी अब फाइनली बाहर आ चुके हैं। तो बाहर आकर सबसे पहले हमने ये शो देखा। जो हमने 1000 की टिकट ली थी, ये शो उसी में इंक्लूडेड था। उसके बाद हम लोग भूत बंगला गए, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था, स्केरी था। लंच का टाइम हो गया था, इसलिए हम लोगों ने पहले वहाँ लंच किया। उसके बाद हम लोग वापस होटल आ गए, क्योंकि हमें शाम को मसाज के लिए जाना था। केरल जो है दैट इज़ अ प्लेस ऑफ स्पाइसेस, और केरल में जो मसाज होती है दैट इज़ द बेस्ट मसाज, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक ऑयल होता है, तो इसलिए बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में मसाज कराई जाती है। तो अगर आप कभी भी केरल आएँ तो मसाज ज़रूर कराएं। न्यू डे न्यू मॉर्निंग, और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है।
आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आज था मेरा बर्थडे। तो क्या नाचो मैं? तो सबसे पहले हमने मॉर्निंग में केक कटिंग की क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम लोग सो गए थे, तो इसलिए मॉर्निंग बहुत स्पेशल थी। मैंने अपने गुन्नू के साथ केक कटिंग की। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट आ गए। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग आ चुके थे इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि मुन्नार से 13 किलोमीटर दूर था। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है दैट इज़ द फर्स्ट एवर नेशनल पार्क ऑफ केरला। दिस पार्क ओपन्स बिटवीन 8 AM to 4 PM। यहाँ पर आप जीप की सफारी भी कर सकते हैं या फिर आप बस के थ्रू ऊपर जा सकते हैं। तो बस के रेट्स होते हैं जो कि 250 और 200 पर पर्सन होते हैं फॉर एडल्ट्स। किड्स के लिए रेट अलग होते हैं। तो आप यहाँ पर टिकट लेने के बाद लाइन लगाते हैं। जब बस आती है तो आप उसमें बैठ कर के ऊपर जाते हैं। तो बस आपको खूबसूरत वादियों के बीच में लेकर के जाती है। यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जहाँ पर बस आपको ड्रॉप करती है। उसके बाद 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जहाँ पर आप नीलगिरी थार को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नीलाकुंज जो फूल होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ये जो फूल होते हैं ये साल में सिर्फ एक बार उगते हैं और ये ब्लू कलर के होते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, और यहाँ पर आपको नीलगिरी थार देखने को मिल सकते हैं और ये स्पेशली उनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। इराविकुलम नेशनल पार्क घूमने के बाद हम लोग गए रोज़ गार्डन, जहाँ पर के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रोजेस थे और भी बहुत सारे प्लांट थे। तो इस रोज़ गार्डन के टिकट्स थी जो कि आई बिलीव 50 और 20 रुपीज़ पर पर्सन थी, और उसके बाद आप यहाँ जब तक चाहें तब तक टाइम स्पेंड कर सकते थे। बहुत ही खूबसूरत पार्क था। रोज़ गार्डन घूमने के बाद हम लोग गए मातुपट्टी डैम, जो कि बहुत ही खूबसूरत डैम था। यहाँ पर पार्किंग करने के बाद आप लोग छोटी मोटी लोकल दुकानें घूम सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोग गए वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस दैट इज़ इको पॉइंट। यहाँ पर आपकी आवाज़ इको होकर के वापस आती है। यहाँ पर भी आप बोटिंग कर सकते हैं। लंच का टाइम था इसलिए हमने राजस्थानी थाली ऑर्डर की थी और बहुत ही टेस्टी खाना था। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि आज मेरा बर्थडे था, तो आज हम लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे। बहुत ही रोमांटिक फीलिंग थी और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेशन की थी, और फूड की तो बात ही अलग थी। बहुत ही टेस्टी खाना था। अगर आप कभी केरल घूमने का प्लान करते हैं और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप ऐसे रेस्टोरेंट प्रेफर करें जहाँ पर कि प्योर वेजिटेरियन फूड मिलता हो, क्योंकि अगर आप नॉनवेज और वेज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं
तो वेजिटेरियन के लिए डिफ़िकल्ट होगा टू हैव फूड ओवर देयर। अभी हम होटल से चेकआउट करेंगे, उसके बाद जाएंगे टी गार्डन और वहाँ से हम लोग जाएंगे एथिरापल्ली वाटरफॉल। उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट चेन्नई एयरपोर्ट और फिर हम वहाँ से फ़्लाइट लेंगे। आज है ओणम, जो कि है केरल का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, इसीलिए आज बहुत ही स्पेशल ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट था। तो फाइनली हम टी गार्डन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम टी फैक्ट्री में जाएंगे, देखेंगे कि चाय कैसे कैसे बनती है। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री थी जहाँ पर बताया गया कि चाय कैसे कैसे आई, मतलब मुन्नार में जो चाय की खेती हुई वो कैसे क्यों हुई, क्या रीज़न था, कौन लेकर के आया। तो सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी थी। इवन हमने देखा कि चाय का प्रोडक्शन कैसे होता है, चाय की पत्तियों से किस तरीके से चाय बनाई जाती है, किस किस तरीके से कौन कौन सा प्रोसेस होता है। निकल चुके हैं एथिरापल्ली वाटरफॉल जाने के लिए। एथिरापल्ली वाटरफॉल में बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। वाटरफॉल की टिकट्स थी पर पर्सन, तो अगर आप कभी केरल आने का प्लान करते हैं तो आई सजेस्ट कि आप इस वाटरफॉल को देखने ज़रूर जाएं। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारी फ़्लाइट 8 PM की थी, बट अभी टाइम था और आज ओणम था, तो एयरपोर्ट पर भी बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। गुड्डा अपना बैग चेक करा रहा है।
श्रद्धा को यहाँ फ्लाइट में भी दोस्त मिल गया, उसको हर जगह दोस्त मिल जाते हैं, हर जगह दीदी मिल जाती है। सही पकड़े हैं। फाइनली हम लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं, हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है एंड दिस इज़ टर्मिनल T3।